हेलो एवरीवन, इस सेशन का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, सामान्य ज्ञान से स्टार्ट होता है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नॉर्वे। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। देखिएगा यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओडिशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिजोरम की राजधानी है। तो देखिए चार ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिहू असम राज्य का परंपरागत नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है। तो लंदन, इसका ऑप्शन नंबर देखिए इसमें बी सही होगा। तो लंदन टेम्स या इसी को टमस कहते हैं, इस नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, दूरी, दिशा, लंबाई, ये तीनों को खोजने में किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत का राष्ट्रपति। और इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रशांत महासागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1961 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, पेरिस सेन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो इनमें से किसी ये सही नहीं है कोई भी, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ये कोलकाता के हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, N1H1 क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वाइन फ्लू। इसकी वजह से स्वाइन फ्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा ए सही होगा, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, हाथ से गैस कौन सी है। तो देखिए हाथ से गैस, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका डी नंबर सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है। तो देखिए चार ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है। तो चार ऑप्शन है ये आपके सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डक बल्ड प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लैपेरोस्कोपी का संबंध किससे है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सर्जरी और रोग की जांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो मिश्रित उर्वरक है NPK, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विटामिन डी। फिर नेक्स्ट है, टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो देखिएगा ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दांत के 3 जड़ें होती हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोलर। इसी को बोलते हैं दाढ़, इसमें 3 जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, आइरिस के स्थान बदलने से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या है। तो देखिए चार ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1350 ग्राम। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तपेदिक। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है, इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अब अगले क्वेश्चन यहाँ से देखिए, मैथ का सेशन स्टार्ट होगा।
एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है, तो जिसकी लंबाई 125 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो पहले लिख लेंगे क्षेत्रफल 12,500 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई दे रखा है यहाँ पर 125 और चौड़ाई यहाँ पर मान लेंगे x, तो 125 गुणे x बराबर ये हो जाएगा 12,500। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 125 से कम 125, यहाँ भी 125 से कम 125 से ये 100 डबल जीरो लगाएंगे तो ये x बराबर 100 आया, जो कि ये चौड़ाई है तो 100 मीटर होगी चौड़ाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यदि 10, 20, x और 40 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा चार राशियां दी हुई हैं समानुपात में 10, 20, x और 40। तो यहाँ पर क्या करना है, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है जब भी चार राशियां समानुपात में हो। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणे x, इसका आपस में गुणा करेंगे बराबर 10 गुणे 40। तो वैल्यू आएगी यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 20 एक कम 20, 20 दूनी 40। तो यहाँ पर देखिए 10 दूनी 20 हो जाएगा, मतलब x बराबर ये वैल्यू होगी 20। यही हमें ज्ञात करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। देखिए यहाँ तिथि समान है लेकिन वर्ष अलग अलग दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 10 जनवरी 2004 को मंगलवार, यहाँ पर मंगलवार है। तो इसी में देखिए अगले वर्ष में 10 जनवरी ये तिथि समान है और 2005 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि फरवरी किस वर्ष में शामिल हो रही है। तो फरवरी हो रही 2004 में, क्योंकि इसमें तो 10 जनवरी में रुक गया 2005 में, तो फरवरी इसमें नहीं आएगी। तो फरवरी शामिल हो रही है 2004 की, 4 की। और ये 2004 है लीप वर्ष, क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा इसमें चला जाएगा। तो यदि फरवरी लीप वर्ष में शामिल हो रही तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा जाएंगे, लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा जाते हैं और नॉर्मल वर्ष में 1 दिन। तो यहाँ 2 जोड़ेंगे, तो मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुरुवार। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही होगा। इस तरह इसको लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चाल मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो 12 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे और बटे में देखिए 1 घंटा दिया हुआ है, तो घंटे को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 60 से गुणा करेंगे। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेना है, तो 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, फिर 5 से 5 एक कम 5, यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और ये 2 शून्य होगा। तो वैल्यू हो जाएगी 200। यहाँ पर जब कैंसिल आउट किए तो 200 और ये मीटर प्रति मिनट में आएगा, मीटर प्रति मिनट। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किसके बराबर होगी। तो देखिएगा यहाँ पर चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब 1 किलोमीटर और प्रति घंटा, तो प्रति का मतलब बटे होता है। तो पहले तो किलोमीटर को मीटर बदलना है, तो 1000 से गुणा करेंगे और बटे ये घंटा 1 घंटे दिया हुआ है तो इसको सेकंड में बदलना है, तो 3600 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000 बटे 3600 और मीटर प्रति सेकंड, ये इसका सल्यूशन होगा। तो इस तरह सॉल्व करना है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, 1000 बटे 3600 मीटर प्रति सेकंड, सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 18 किलो का मूल्य ज्ञात करें। तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12 केले। तो यहाँ पर देखिए 12 किलो की वैल्यू तो दिया है यहाँ पर 12 केले, तो प्रति दर्जन का मूल्य दिया है 4 रुपये, मतलब 12 केले का मूल्य दिया है 4 रुपये। तो देखिए रुपये बटे नीचे लिखेंगे, केला की वैल्यू ऊपर रुपये के नीचे। तो 12 केले 4 रुपये में खरीदता है तो 18 केले हो जाएंगे x रुपये में। ऐसे इसको सेट कर लेना है पहले। फिर 4 एकम 4, 4 3 12, फिर यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 3 छंग 18। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो x का 1 से गुणा होगा तो x होगा और 6 का 1 से गुणा करेंगे 6, तो 6 रुपये होगी इसकी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे 1 दर्जन बराबर 12 केले, ये वैल्यू यहाँ पर पहले समझ लेंगे, फिर इसके बाद वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं।
यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 12 आदमी अथवा, यहाँ पर अथवा का मतलब यह होगा, तो चाहे 12 आदमी करें या फिर 18 औरतें, ये इक्वल होंगे, तो ये किसी काम को कर सकते हैं। यदि अलग अलग करेंगे तो 14 दिन, यहाँ पर लगता है टाइम 14 दिन। तो ध्यान रखेंगे पहले यहाँ से एक आदमी की वैल्यू निकालेंगे, ये इसका तरीका होगा। तो 18 बटे में जाएगा ये 12, तो एक आदमी की वैल्यू होगी 18 बटे 12 औरत की। अब यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू देखिएगा 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर। यहाँ पर क्वेश्चन किया है 8 आदमी प्लस 16 औरतें, ये मिल करके उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आदमी वाली वैल्यू को औरत में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए एक आदमी बराबर 18 बटे 12 औरत, तो 8 आदमी में हो जाएगा 8 गुणे 18 बटे 12 और ये प्लस ये 16। टोटल औरतें देखें कितना होता है, इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 तेई 12 और 4 दूनी 8, इसको 4 से कैंसिल, फिर 3 एक कम 3 तीछंग 18, तो 6 दूनी 12 और 12 और 16 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल औरतें हो जाएंगी 28 औरत। तो यहाँ पर 18 औरत वैल्यू लेंगे और फिर 28 औरत की निकाल लेंगे। तो 18 औरतें यदि करें तो 14 दिन में। तो यहाँ पर देखिएगा 18 औरतें किसी काम को 14 दिन में करती हैं, तो 28 औरतें यहाँ पर मान लेंगे x दिन में, यहाँ पर वैल्यू x ले लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, फिर 2 एक कम 2, 2 नमा 18, तो ये वैल्यू आ जाएगी x बराबर 9 दिन। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। पांच छात्रों की लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70 है, तो औसत लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा एवरेज पूछ रहा औसत, तो सभी का योग मतलब 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 और बटे हो जाएगा, टोटल है यहाँ पर 5, तो बटे में यहाँ लिख देंगे 5। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो सभी को जोड़ेंगे तो 250 आएगा योगफल, जोड़ करके इसको देख लेंगे और बटे 5 होगा। तो 5 एक कम 5, 5 पचम 25, तो ये औसत लंबाई 50 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दर पूछ रहा है, तो दर बराबर डायरेक्ट इसमें निकालेंगे और ये जो 2 गुना दिया है, तो जितने गुना दिया हो उसमें 1 घटा करके पहले अंश में लिखेंगे। ये तरीका होगा सवाल सॉल्व करने का। यहाँ 2 गुना दिया है तो इसलिए 2 में 1 घटाएंगे, 3 गुना होता तो 3 में 1 घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे 1 और अंश में लिखेंगे। और 8 वर्ष दिया है टाइम, तो ये बटे 8 होगा गुणे 100, तो ये हो जाएगा प्रतिशत दर। अब 2 में 1 घटाएंगे तो ये 1 रहेगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से 4 दूनी 8 और इसको 25 चौको 100, तो 25 का हाफ निकालना है, तो मतलब 12.5% होगी दर। यही इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है इसका। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदता है और उसे 1500 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस खिलौने की 1000 रुपए, मतलब ये क्रय मूल्य कहलाया, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसे विक्रय मूल्य कहेंगे, तो 1500 रुपए दिया है। तो देखिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, तो मतलब इसको लाभ होगा। अब घटा लेंगे आपस में, तो 500 रुपए, तो 500 रुपए का तो लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ निकालना है। तो इसमें देखिए फार्मूले में लिख देंगे लाभ बटे, तो लाभ है 500 का क्रय मूल्य, लाभ बटे यहाँ पर क्रय मूल्य गुणे 100, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। तो देखिएगा यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो 50% का लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 घंटे 45 मिनट बराबर खाली स्थान सेकंड। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 3 घंटा और 45 मिनट बराबर टोटल सेकंड कितना होगा। दोनों को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 2 इकाई है। तो सबसे पहले समझ लेंगे कि 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड, यहाँ पर इसको याद रखेंगे। और इसी तरह 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो ये दोनों इकाई याद रखेंगे। तो यहाँ पर 3 घंटे है, तो देखिएगा यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 3 गुणे 3600, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 3 घंटे में 3 गुणे 3600 सेकंड होगा। प्लस अब मिनट को सेकंड में बदलना है, तो 60 से गुणा करेंगे, मतलब 45 गुणे 60। अब ये टोटल हो जाएगी वैल्यू सेकंड में। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, तो 3 गुणे जब 3600 करेंगे, तो यहाँ पर 36 त्याई 108 होता है और डबल 0 10,800 सेकंड हुआ। प्लस 45 गुणे 60 करना है, तो 6 गुणे 45 करेंगे, तो 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, 3 27,
तो यहाँ 2700 सेकंड। अब ये टोटल दोनों को जोड़ लेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 13,500 सेकंड। यहाँ टोटल आंसर आएगा जोड़ने पर। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, 140 का 30% बराबर 840 का x%, तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ पहले इसको देखिए का मतलब गुणा होता है, तो 140 गुणे और 30% हटेगा तो बटे में आएगा 100, ऐसे इसको सेट कर लेंगे बराबर 840 का फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसमें गुणा लिखेंगे और x और प्रतिशत हटेगा तो देखिएगा बटे में यहाँ 100 आएगा। तो ये 0 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, फिर ये 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर 3 1 कम 3, यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 8 24, 28 3 84 होता है। फिर 28 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 बार जाएगा तो 28 1 कम 28, 28 5 140, तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 5। यही इसको फाइंड करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका मान 6/20 के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 6/20 ये भिन्न है, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणे कर देंगे 100, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी प्रतिशत में। तो देखिए 20 1 कम 20, 20 5 100, तो 6 गुणे 5 करेंगे तो 6 5 30%, प्रतिशत में वैल्यू आएगी 30%, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, गुणनखंड के अनुसार 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 4096 का वर्गमूल आप लोग भाग से निकाल लेंगे या किसी भी से निकालेंगे 64 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 गुणे 7 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सभी आधार लेना पड़ता है, तो इसमें आधार है 2 3 5 और 7, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे और अधिकतम घात ली जाती है, तो यहाँ अधिकतम घात 1 है सब में, तो ये आएगा लघुत्तम समापवर्तक में। इसमें सभी आधार लेते हैं और अधिकतम घात, तो यहाँ पर 2 3 5 और 7 आ जाएगा गुणनफल में, तो ये इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और यदि इसी का एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ के लिए कॉमन आधार मतलब जो दोनों में हो, तो 3 5 देखिए दोनों में है 3 और 5, तो यहाँ एचसीएफ होगा 3 5 यानी 3 5 का गुणा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से रीजनिंग का स्टार्ट होगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें नीचे दिए प्रश्न श्रृंखला संख्याएं किसी एक नियम से आगे बढ़ती हैं। श्रृंखला में एक संख्या छूट गई है, छूटी हुई संख्या को रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया गया है। श्रृंखला के रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें देखिए जो सीरीज दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख लेंगे 17 21 23 27 29 33, यहाँ पर 35 होना चाहिए था, तो 35 नहीं दिया, छूटा हुआ है। फिर इसके बाद 39 है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ पर देखिएगा मिस्टेक थी सीरीज। तो यहाँ देखिए 17 4 21, पहले 4 जोड़ा, अंतर समझ में आ जाता है, फिर 21 2 23, फिर 2 जोड़ा, फिर यहाँ पर 23 4 27 4 जोड़ा, फिर 27 2 29 2 जोड़ा, तो ये देखिए +4 +2 +4 +2, इसी तरह चलाएंगे तो 29 4 33 मतलब +4, फिर +2 तो 33 2 35, फिर पुनः +4 तो 39 हुआ, 35 4 39, अब +2 करेगा तो 39 2 41 इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 47 नंबर, निम्न प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्दों में किसी न किसी रूप से कोई संबंध है, इसी आधार पर तीसरे शब्द का संबंध दिए हुए विकल्पों में से छांटना है। तो देखिए छाता अनुपाते धूप मतलब छाता से धूप की रक्षा होती है, तो देखिए ओजोन से पराबैंगनी किरणों से अपन बचत होती है, ओजोन परत से पराबैंगनी किरणों से की सुरक्षा होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो धूप से बचाव के लिए छाता का उपयोग किया जाता है, पराबैंगनी किरणों से खतरनाक किरणें होती है तो इससे बचाव के लिए ओजोन परत है, तो इसलिए सेट हो रहा है यहाँ पर। तो जो इन दोनों में आपस में संबंध होता है यही इन दोनों में होगा सेम। तो देखिएगा किसी कोड में देखिए फार्मर का ये दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है MAF MRE, तो देखिए उसी कोड में देखिए पूछ रहा है GIVALEL का क्या होगा। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं FARMER, फार्मर का कोड यहाँ पर दे रखा है, इसको लिखेंगे MAF और MRE, तो उसी सांकेतिक भाषा में फिर निकालना है GIVALEL। तो देखिए फार्मर का कोड लिखा, तो देखिए MAF मतलब इस वाले लेटर को लिया है M को, और इसके बाद देखिए AF इसी साइड से MAF ये, और फिर पुनः इसी लेटर को लिया है फिर से और M, और इधर साइड से लिया है RE मतलब इसको उल्टा अपोजिट किया है, ये इसको MAF इसको भी विपरीत क्रम में इसको लिखने के बाद, और ये M पुनः लिखा है दोबारा और फिर इसको विपरीत क्रम में RE, तो ये इस तरह से इसका कोड किया है। तो इसी तरह यहाँ पर देखिएगा GIVALEL, तो इसमें सबसे पहले देखिएगा A को लिया है, इसमें A मतलब जो रिपीटेड लेटर है उसको नहीं लेना है,
तो इसमें ए लिया है तो यहाँ पर लिखेंगे ए और इसके बाद आई जी, इसमें लिखेंगे ए आई जी, तो यहाँ पर लिख देंगे आई जी। इसको क्योंकि जी आई है तो इसका विपरीत लिखेंगे। तो इसको लिखने के बाद पुनः ये अक्षर यहाँ आएगा ए और ये लास्ट वाले अक्षर को विपरीत लिखेंगे, मतलब ई एल लिखा है तो यल ई ऐसा लिखना है, यल ई, ये इसका उत्तर होगा ए आई जी ए एल ई। तो देखिए ए आई जी ए एल ई, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। सेम इसी के हिसाब से इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए रक्त संबंध का प्रश्न है। यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है तो ए का बी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखिए बी की माता, तो यहाँ पर बी की माता को अभी इसको रहने देते हैं, यहाँ पर इसमें डायग्राम बनाएंगे। तो पहले ए की माता की पुत्री, तो पहले देखिए ए की माता तो यानी ऊपर लिखेंगे और इसकी पुत्री तो मतलब इसके जस्ट बगल में आएगा क्योंकि ये भाई बहन होंगे। और इसका ए का भी कंफर्म नहीं है लेकिन यहाँ ऑप्शन से कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए ए की माता की पुत्री मतलब ये आपस में भाई बहन का इसका रिश्ता होगा। अब कह रहा है कि बी की माता जो है वो ए की माता की पुत्री है, तो ए की माता की पुत्री, ए की माता की पुत्री ये बी की माता है, तो मतलब ये बी को नीचे लिखेंगे तो इसकी माता हो जाएगी ये। अब कह रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है। तो अब ये इसकी देखिएगा, इसकी माता की का भाई या फिर बहन, तो यहाँ पर भाई होगा तो ऑप्शन में दिख रहा है कि मामा, क्योंकि माँ का भाई यानी मामा, तो इसका ऑप्शन देखिएगा बी सही होगा। इसमें आपको डायग्राम बनाने के बाद ही क्लियर होगा, डायग्राम जब बना पाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उदित होते सूर्य की ओर अपना पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। तो देखिए सूर्योदय होता है पूर्व की ओर, अब यदि उस साइड पीठ करे तो मानी मुख्य दिशा पश्चिम होगी। तो यहाँ पर देखे गए, यहाँ पर ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये कहलाता है पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम। तो ये पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है, मतलब देखिए पीठ पूर्व की ओर है तो यानी दिशा मुख्य की दिशा पश्चिम। अब कह रहा है कि कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है। तो अब ये पश्चिम में चल रही है तो बायां होगा, देखिए ऊपर तो दायां होगा, नीचे बायां, तो बाएं घूमती तो ये इधर दक्षिण में चलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर कह रहा है कि तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूमती है। अब दक्षिण में यहाँ चल रही है तो अब इसका दायां, तो देखिए जब उत्तर में यदि चलेगी तो यहाँ दायां होता है, यहाँ बायां होता है। ये उत्तर में चलने पर देखिएगा, यहाँ पर समझ लीजिए इसको, यदि उत्तर नॉर्थ में चले ऊपर की ओर तो ये दायां होता है और यहाँ पर बायां, तो दक्षिण में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तो दाएं चलने का मतलब इस साइड पश्चिम तरफ चलेगी, ये दाएं इधर होगा। तो देखिए दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है। अब बाएं का मतलब पुनः यहाँ पर जाएगी दक्षिण की तरफ, तो पश्चिम के बाद दक्षिण। तो अब कह रहा है कि इस क्षण वह किस दिशा में जा रही है। तो ये जाने की दिशा तो है या इसका दक्षिण, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है कि या तो पश्चिम जाएगी या दक्षिण जाएगी, तो यहाँ पर दक्षिण या पश्चिम होगा। तो इसी से देखिए ऑप्शन से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर थी और ये एक बार पश्चिम फिर दक्षिण फिर पश्चिम फिर दक्षिण, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दक्षिण या पश्चिम। बाकी इसका डिटेल यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में ये टॉपिक वाइज रीजनिंग के सभी टॉपिक उपलब्ध हैं, तो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं इसका बेसिक प्लस सवाल, और इस आर्मी से रिलेटेड मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में उपलब्ध है सभी आर्मी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल।